हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक मीटिंग से, जहाँ पर सभी वांटेड लोगों की मीटिंग चल रही होती है। वहाँ पर एक वांटेड बंदा उसके मीटिंग के हेड को गोली से मार देता है। वो हेड और कोई नहीं, तभी मूवी एक फ्लाईओवर पर पहुँचती है। वहाँ पर एक बंदा डॉक्टर को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उसकी वाइफ की डिलीवरी के लिए उसे पेन हो रहा था। तभी वहाँ पर उस एंट्री होती है हमारे दूसरे हीरो की डॉक्टर के रूप में, जिसका नाम होता है दास। और वो वहाँ जाकर उसकी वाइफ की डिलीवरी करवाता है और उसको लड़की होती है। सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और वो फिर इनमें हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर दास अपने घर पहुँच चुका है अपनी डिग्री पूरी करके। और वो अपने घर जाकर अपनी भाभी से मिलता है। वहाँ पर उसके बड़े भाई रहते हैं। बड़े भाई ने वहाँ पर एक मेडिकल शॉप खोली हुई थी। वो अपने भाई की शॉप पर जाता है और उनसे बताता है कि मेरी डिग्री पूरी हो चुकी है, अब मैं अपना कुछ काम करूँगा। तो उसका भाई बोलता है कि तू एक अपना क्लिनिक खोल ले और सारे कस्टमर मेरे मेडिकल शॉप पे भेजते रहना। तो वो कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे एक बड़े हॉस्पिटल में जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मैं वहाँ कल मेरा इंटरव्यू है, मैं वहाँ जाऊँगा। हमारा डॉक्टर दास चला जाता है बड़े हॉस्पिटल में इंटरव्यू के लिए। वहाँ पर जाकर उसका इंटरव्यू होता है, लेकिन उसको एक ऐसा डिपार्टमेंट दिया जाता है जहाँ मुर्दों को रखा जाता है। वो वहाँ जाता है और वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। अगले ही पल में दिखाया जाता है जब वो शाम को घर अपने वापस लौट। एक दिन एक आईसीयू का डॉक्टर अपने किसी काम से 2 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे थे विदाउट परमिशन। तो वो अपनी आईसीयू डिपार्टमेंट के लिए किसी डॉक्टर को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वो जाके दास से मिलते हैं और दास उनकी ये बात सुनकर खुश हो जाता है और उनसे कहता है कि मैं 2 दिन आपके डिपार्टमेंट में ड्यूटी करना चाहता हूँ। और वो उनसे डील करके वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और फिर डॉक्टर दास 2 दिन के लिए आईसीयू में चले जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर दास को एक सीरियस पेशेंट मिलता है जिसका ऑपरेशन 2 दिन पहले हुआ होता है। तभी वो देखता है कि उसका बीपी लो होते जा रहा है, लेकिन जो उसको दवाई दी हुई थी वो ठीक नहीं थी। तभी वो दवाई का परफॉर्मेंस चेंज करवा देता है और दूसरी दवाई उसको देने के लिए बोलता है। तब उसको दूसरी दवाई देता है और उसके बाद वो मरीज़ ठीक हो जाता है। अगले ही दिन ये बात हॉस्पिटल के डीन को पता चल जाती है। तो वो उसको अपने केबिन में बुलाता है और उस दूसरे डॉक्टर को भी अपने केबिन में बुलाता है और उसको बहुत ज़्यादा डांटता है और उसको नौकरी से भी निकाल देता है। कहता है कि जो मेरे नियम है, रेगुलेशन है, वही फॉलो करने पड़ेंगे अलग से अपने। इधर पुलिस देवा नाम के एक वांटेड को ढूंढ रही होती है। उनमें वो किसी एक बंदे को पकड़ते हैं और टीएसपी उससे मालूम करता है कि देवा के बारे में क्या जानते हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता, तो उसको मार देता है। चलकर मूवी में दिखाया जाता है कि जो देवा का जो साथ फ्रेंड होता है, साथी होता है, वो उससे कहता है कि तुम्हें अपने बाबा के मरने का कोई अफसोस नहीं है, तुम आराम से बैठ के खाना खा रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हारा छोटा भाई कहीं पब में लड़कियों के साथ ऐश कर रहा है और तुम यहाँ आराम से खाना खा रहे हो, तुम्हें ज़रा सा भी अफसोस नहीं है। तो वो कहता है कि तुम मेरी डील मेरे भाई। ये सब बातें सुनकर उसका बड़ा भाई उसे एक हॉस्पिटल दिखाता है। वो दोनों लोग उसको देख कर उसके अंदर जाते हैं। तो उसका जो कंपाउंडर होता है वो दर्जी का काम कर रहा होता है, क्योंकि उसमें कोई मरीज़ ही नहीं आता, ना ही कोई डॉक्टर था उस हॉस्पिटल में। तभी डॉक्टर दास अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर कुछ गुंडे दारू बियर वगैरह पी रहे हैं और वहाँ पे ताश वगैरह खेल रहे हैं। वो उनको वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन गुंडों में और उनमें बहुत बहस होती है, लेकिन उसके बाद वो चले जाते हैं वहाँ से। दिखाया जाता है कि देवा जो होता है वो अपने भाई से अजय से मिलने जाता है, वहीं पर जहाँ पर वो बचपन में अपने बाबा के साथ बैठकर फिश फ्राई खाते थे। तभी वो उसी आंटी से जाके बोलता है कि आंटी फ़िश फ्राई देना। तो वो वहाँ पे जाके बैठ जाता है। तब वो वहाँ पे अजय आता है। वहाँ पे पुलिस भी तैनात रहती है, क्योंकि उनको देवा को पकड़ना होता है, उन्होंने देवा को देखा नहीं होता है। तभी वहाँ वो लोग पुलिस का खबरी होता है, तो वो बताता है कि यहाँ पे देवा आने वाला है या फिर यहाँ पे देवा है। तो वो पुलिस को सारी बातें बता देता है। वहाँ पे पुलिस आ जाती है। तभी देवा को शक हो जाता है और वो पुलिस पे और अपने भाई पे गोली चलाता है। इसी गोलीबाजी में एक गोली देवा को भी लग जाती है और वो वहाँ से भाग निकलता है। वहाँ से भाग कर डॉक्टर दास के हॉस्पिटल में पहुँच जाता है और डॉक्टर दास को गन पॉइंट पर रख के बोलता है कि यहाँ डॉक्टर कौन है। डॉक्टर कहता है कि मैं यहाँ पे डॉक्टर हूँ। तो वो कहता है कि मेरी गोली निकालो, मुझे गोली लगी हुई है। तो वो कहता है इस बात पे वो कहता है पुलिस को बताना पड़ेगा। तो वो उससे बोलता है कि पुलिस को मत बताना, वरना मैं तुम्हें मार दूँगा, और ना ही मुझे सुलाने की कोशिश करना। तो डॉक्टर दास उसको ऐसा ही करता है, उसकी गोली निकालता है। गोली निकालने के बाद उसको टाँके भरता है। टाँके भरने के बाद उसी के पास आराम से सो जाता है।
सुबह होने के बाद देवा वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर दास भी अपने घर चला जाता है और डॉक्टर दास आराम से खाना खा रहा होता है। तभी वो न्यूज़ पे देखता है कि पुलिस वाले एक खूंखार टेररिस्ट के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम देवा है, उसको रात गोली लगी, तो वो उसकी तलाश जारी है। तभी दास समझ जाता है कि वो वही देवा है जिसकी मैंने गोली निकाली है। वो जल्दी से वहाँ से भागता है और वो गोली को ढूंढने चला जाता है हॉस्पिटल में। वहाँ पे जाके वो गोली को ढूंढ लेता है। तभी वहाँ पे जो पहले गुंडे वहाँ पर दारू पिया करते थे बैठ के, वो आ जाते हैं और उसको गन दिखा के जाने के लिए बोलते हैं। तभी कुछ टाइम बाद वहाँ पे देवा आ जाता है और वो गुंडे उसको भी धमकाते हैं और उसको भी गन दिखाते हैं। तभी देवा उसे अपनी गन दिखाता है और उन सब गुंडों को वहाँ से भगा देता है। तभी देवा बताता है कि हाँ, वो देवा मैं ही हूँ। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दास अपनी भाभी के साथ मार्केट में जाता है कुछ सब्जी वगैरह ख़रीदने। जो बहुत अपसेट होता है तभी उसको वहाँ पर हीरोइन मिलती है और वो उसके पीछे पीछे चलता है। तभी आगे चलकर देवा के आदमी उसको उठा लाते हैं देवा के घर पर। तभी वहाँ पर उसको धमकाते हैं कि तू देवा को जान से मार दे, देवा को ये कर दे वो कर दे। उसको पैसे वगैरह देते हैं, गन फोन पर रखते हैं, लेकिन फिर भी वो हर चीज़ के लिए ना कर देता है। तभी वहाँ पर देवा आता है और बोलता है कि यही तो अच्छा इंसान है, यही मेरा डॉक्टर है। तभी वो बोलता है कि आगे से हमारे सारे जितने भी बंदे हैं सबका ट्रीटमेंट तुम्हें ही करना है। फिर आगे से ऐसे ही चलने लगता है। उसके हॉस्पिटल में मरीज़ कम और गुंडे लोग ज़्यादा आने लगते हैं और देवा और दास में दोस्त इसी के चलते हुए देवा और दास में दोस्ती हो जाती है। और देवा रोज़ शाम को दास के पास आकर ड्रिंक करता था। इसी तरह से उन दोनों की दोस्ती बरकरार चलती रहती है। इसी बीच इधर पुलिस के डीएसपी जो देवा को पूरी तरह तलाश कर रहा था, उसको ढूंढते ढूंढते दास के हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है। वो वहां पर जाकर इंक्वायरी करता है तो दास उसको मना कर देता है। तभी जब शाम को देवा दास के पास आता है तो वो देवा से सारी बात बताता है कि तुम्हें पुलिस ढूंढते ढूंढते मेरे यहाँ हॉस्पिटल तक आ चुकी थी और तुम्हें पुलिस से बच के रहना चाहिए। लेकिन उसकी बात सुनकर देवा दास को बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम घबराओ मत, मैं हूँ ना, कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पे। लेकिन दास उसकी बात से सेक्रीफाइस नहीं होता है और वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। अगले ही दिन वो अपना हॉस्पिटल से सारा सामान लेके जा रहा होता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हीरोइन की, जो अपने दादा का इलाज करवाने के लिए वहाँ पर आई हुई होती है। दास उसको देखकर वापस अपना सामान जमाने लगता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी वहाँ उसका कंपाउंडर हीरोइन से जाके बोलता है कि डॉक्टर साहब अंदर हैं। तो वो अपने दादा को लेकर अंदर जाती है। वहाँ वो डॉक्टर दास को देखती है और डॉक्टर दास बड़े स्टाइल में घूम के उसको देखते हैं और उससे बोलते हैं कि मैं ही डॉक्टर हूँ, बताइए क्या दिक्कत है आपको। तो वो कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उनको दिक्कत है, आप उनको देखिए। तो डॉक्टर दास उनको चेकअप करता है, उनसे मालूम करते हैं कि आपको क्या हुआ है। फिर वो वहाँ पे उनको अच्छे से सारी चीज़ें बताते हैं, सारी टैबलेट देते हैं और उनका इलाज करते हैं। वो लोग शाम को देवा और दास दोनों लोग बैठ के दारू पी रहे होते हैं। तब उस दिन दास बहुत ज़्यादा दारू पी लेता है। तो देवा उससे पूछता है कि तुम आज इतनी दारू क्यों पी रहे हो। तो दास बताता है कि आज मैंने उस लड़की को देखा जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पूजा, आज मेरे हॉस्पिटल में आई थी अपने दादाजी का इलाज करवाने। इस बात पे दास बोलता है तुमने कभी प्यार किया होगा तभी तो तुम्हें पता चलेगा। तो देवा बोलता है कि टीवी ऑन करो, मेरी जो गर्लफ्रेंड वो टीवी पे शो करती है। तभी दास टीवी ऑन करता है और देखता है कि हाँ वो उसकी गर्लफ्रेंड है। देवा बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है लेकिन मेरा इससे ब्रेकअप हो चुका है, अब मैं इससे बात नहीं करता हूँ और ये मेरी पहले कॉलेज फ्रेंड रह चुकी है। ये आगे कॉलेज में जाती थी और मैं इसके पीछा करता था। तभी मैं इससे मिला था, तभी मेरी इससे मुलाकात हुई थी। वो लोग एक दूसरे को अपनी लव स्टोरी बता ही रहे होते हैं और दारू पी रहे होते हैं। उस रात वो कुछ ज़्यादा दारू पी लेते हैं तो देवा अपने घर नहीं जाता और दास के घर पेश हो जाता है। तो दास सुबह जब होती है तो दास अपनी भाभी से बताता है कि ये मेरा क्लोज़ फ्रेंड है जो हॉस्पिटल में रहता है, उसको थोड़ा सा काम था इसलिए वो यहाँ पे रुक गया। वो देवा से जाने के लिए बोलता है लेकिन देवा कहता है कि मैं अभी थोड़ी देर में जाऊँगा। तभी उसका भाई उसको मिल जाता है और देवा कहता है कि अब तो मैं खाना खा के यहाँ से जाऊँगा।
फिर वे लोग सब मिलकर खाना खाने लगते हैं और वहाँ पे खाना खाते हैं। फिर खाना खाने के बाद देवा वहाँ से चला जाता है अपने काम के लिए, जहाँ पर उसको जाना होता है। वहाँ पे पहले से ही पुलिस खड़ी होती है, वहाँ पे कोई मर्डर हो चुका होता है। तभी वो अंदर जाने की कोशिश करता है तो पुलिस उसको रोक लेती है। तभी उसे ध्यान आता है कि उसकी गन तो दास के घर पे ही रह गई है। तो वो दास को कॉल करके बताता है कि मेरी गन नहीं मिली है, मेरी गन शायद तुम्हारे घर पे रह गई है। दास हॉस्पिटल में पूजा के दादा का इलाज कर रहा होता है। वो ये सब सुन के घबरा जाता है और पूजा से बोलता है कि बस मैं अभी आ रहा हूँ, तुम यहीं पे रहना, मैं बस अभी आ रहा हूँ। और वो जल्दी से वहाँ से हॉस्पिटल से निकलता है और वो वहाँ से निकलकर सीधा अपने घर जाता है। घर जाकर वो सारी चीज़ें इधर उधर पलट के देखने लगता है, गन को ढूंढने लगता है और अपने भाई और भाभी सबसे मालूम करने लगता है कि आपने कहीं गन को देखा है क्या। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि हमने किसी गन को नहीं देखा। तभी वहाँ पर उसका भतीजा आ जाता है गन लेकर और वो बोलता है कि ये गन मेरे पास है। लेकिन दास उस गन को देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उस गन में वो असली गन होती है और उसमें असली गोली होती है। वो उससे कहता है कि बेटा तुम मुझे ये गन दे दो, मैं तुम्हें दूसरी गन ला के दूँगा। लेकिन वो नहीं मानता। इसी हाथापाई में गन छूटकर नीचे गिर जाती है पानी में और उसमें से एक गोली भी चल जाती है। ये सब देखकर दास बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अगले पल में दास स्टूडियो में जाता है, जहाँ पर देवा बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड काम करती है। तो वो उसकी गर्लफ्रेंड को वहाँ उसको मनाने के लिए जाता है कि अगर इन दोनों की लव स्टोरी का काम हो गया तो इनके सहारे मेरी भी लव स्टोरी चल जाएगी। तो वो उस लड़की से बोलती है कि तुम्हारा जिससे अफेयर था वो भाई वो तुम्हें बुला रहा है। लेकिन उसकी कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि देवा ने उससे झूठ बोला था। और वो उसको एक कस के चांटा लगाती है और ये देखकर वो लोग दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। और वो दूसरा डॉक्टर जो कुचिपुड़ी होता है उसके साथ में वो बोलता है अरे ये क्या हो गया। इधर जो यहाँ डीएसपी होता है वो अपनी कमिश्नर को समझा रहा होता है कि हम देवा के बहुत करीब हैं, हम देवा को जल्दी से पकड़ लेंगे। तभी एंट्री होती है हमारी हीरोइन पूजा, जो कि सब इंस्पेक्टर होती है और उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो एक कांस्टेबल होते हैं। वो वहाँ पर आकर कमिश्नर को अपनी सारी बात बताती है कि हम देवा रोज़ दास से मिलने आता है शाम को। अगले सीन में देवा उस बंदे को के पास जाता है जिसने सबसे स्टार्टिंग में उसके बाबा को गोली मारी थी और वो वहाँ जाता है। वो अपने घोड़े को घुमा रहा होता है तो वो वहाँ जाकर उसको वो ज़्यादा घसीट के मारता है और उसको वहाँ से जान से मार के वहाँ से चला जाता है और उसको बताता है कि मैं ही देवा हूँ। वो सुनकर वो चौंक जाता है। यहाँ दास देवा को फ़ोन करके बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे मिलना चाहती है, वो तुमसे होटल में मिलना चाहती है। मैंने उससे बात कर ली है, तुम एक बार उसके पास जाओ और उससे जाके मिलो। वो तुमसे बात करना चाहती है, वो तुमसे मिलने के लिए परेशान हो रही है। वो ये सब बातें देवा को बताता है। तभी देवा वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाता है। अगले ही पल में दिखाया जाता है कि देवा दास को बुलाता है और दास को बहुत ज़्यादा डांटता है कि तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला कि मैं एक इंस्पेक्टर हूँ और वो मैं एक सब इंस्पेक्टर हूँ और मैं जो हूँ देवा के केस पर काम कर रहा हूँ। मैं उस देवा के बारे में तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दूँगा। जब मैं वहाँ पर गया तो वो मुझे सब इंस्पेक्टर समझ रही थी और देवा के बारे में मालूम कर रही थी कि क्या करना है, देवा कैसे करता है, उसको कैसे पकड़ोगे, कैसे क्या करोगे। फिर वो डॉक्टर दास से बोलता है कि मैं आज के बाद ना तो उससे मिलूँगा ना ही उसका फ़ोन उठाऊँगा, उससे बात तक नहीं करूँगा। तभी वहाँ पर देखते हैं कि उसका कॉल आ जाता है और देवा झट से उसकी फ़ोन उठाता है, उससे बातें करने लगता है। वो उससे मिलने के लिए बोलती है तो वो तुरंत उससे मिलने के लिए हाँ कर देता है कि हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा तुमसे मिलने के लिए। यही देखते देखते उन दोनों में प्यार बढ़ने लगता है और उन दोनों में प्यार हो जाता है। इधर डॉक्टर दास अपनी सेटिंग के चक्कर में लगा हुआ होता है। तभी देवा का फ़ोन डॉक्टर दास को आता है कि यार आज मैं और वो रूम में अकेले हैं, बता कैसे कैसे क्या करूं यार। तभी डॉक्टर दास उसको बताता है कि यार कि तुमने सही बंदे को फ़ोन किया है, मुझ पे हर तरह के किस करने आते हैं, सारे तरह के किस मैं कर चुका हूँ, मुझे सारी जानकारी मैं तुम्हें अच्छे से बताऊँगा। कुछ दिनों पहले पूजा मेरे घर पर आई थी तो वो मेरे करीब आ गई और ये सब बातें और एक उसकी रिकॉर्डिंग करके पूजा वहाँ पर बैठी हुई सुन रही थी अपने कांस्टेबल के साथ। वो बताता है कि पूजा मेरे घर पे आई थी और मेरे और उसके बीच बहुत कुछ हुआ
अगले दिन दास पूजा के घर पर अपने बहन भाई को लेके चला जाता है शादी की बात करने। वहाँ पर वो जाकर देखता है कि जो उसके दादाजी होते हैं वो सब्जी लेकर आ रहे होते हैं। वो पूछता है कि दादाजी तुम ऐसे क्यों करते हो, तो वो बहाना फूटने के डर से वहाँ पर हार्ट अटैक का बहाना मिला लेता है और डॉक्टर दास उसको लेकर अपने क्लिनिक पे आ जाते हैं और वहाँ बोलते हैं कि यह अचानक ऐसे कैसे हो गया। तभी वो कहते हैं कि मुझे अचानक से एकदम दौरा पड़ा और बस मैं एकदम। तभी वहाँ पर देवा आ जाता है और डॉक्टर दास को बुलाता है। डॉक्टर दास कहता है कि आज तुम यहाँ से चले जाओ, पूजा यहीं पर है, अच्छा नहीं होगा। अगर उसको पता चल गया तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी। तभी पूजा को शक पड़ जाता है कि अंदर कोई है। वो उसके वॉचमैन से बोलती है कि अंदर कौन है, वो नहीं बताता तो उसको पैसे की टिप देती है और अंदर चली जाती है। अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, खाली गिलास रखे होते हैं। वो समझ जाती है कि वो लोग वहाँ से चले गए। अगले सीन में देखा जाता है कि जो देवा का भैया जो होता है उसको जो गुंडा होता है वो बोलता है कि तू उसको मिल और उसको अपने पास बुला। जब तू उसको अपने पास बुलाएगा तब हम देवा को मार देंगे, हम देवा को नहीं। इधर डॉक्टर दास ने रात दारू ज़्यादा पी ली होती है इसलिए उसके सिर में दर्द होता है। तो सुबह पूजा उसके हॉस्पिटल में आके पूछती है कि रात तुम किस लड़की के साथ थे, लेकिन वो कहता है कि मैं किसी लड़की के साथ नहीं था, वो मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसके साथ था। ये बात सुनकर पूजा वहाँ से जाने लगती है गुस्से में कि नहीं, तुम हमारा फ्रेंड है तो तुम मुझे उससे मिलवाओ। वो कौन फ्रेंड है, तुम किसी लड़की के साथ में रात बिताते हो, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, ना ही मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। डॉक्टर दास कह सकता है ऐसा मत कहो। वो कहती है कि अगर तुम वाकई किसी अपने फ्रेंड से मिल रहे थे तो उसको बोलो कि वो आज रात आके मुझसे मिले। वो डॉक्टर दास बड़ा परेशान हो जाता है। दास देवा को कॉल करता है और उससे सारी बात बताता है और उससे कॉफ़ी शॉप में आने के लिए बोलता है। तो देवा उसकी ये सब बात सुनता है और आने के लिए राज़ी हो जाता है कि ठीक है मैं शाम को आ जाऊंगा। और इधर हमारी हीरोइन पूजा कॉफ़ी शॉप में उसका वेट कर रही होती है और यहाँ से देवा भी कॉफ़ी शॉप में आने के लिए निकल जाता है। लेकिन वहाँ पर जो कॉफ़ी शॉप होता है वहाँ पे पहले से ही पुलिस कमिश्नर वहाँ पे बैठा होता है देवा के इंतज़ार में कब देवा आएगा। इधर से हमारा डॉक्टर दास भी वहाँ के लिए कॉफ़ी शॉप के लिए निकल जाता है। तभी देवा के आदमी को कॉल आता है कि अजय किसी बार में बैठा हुआ दारू पी रहा है। तो वो कॉफ़ी शॉप में न जाकर सीधा अजय के पास जाता है और अजय को पता चल जाता है कि देवा यहाँ आने वाला है। तो वो वहाँ से जाता है। तभी देवा उसको मिल जाता है और देवा उसे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, लेकिन वो भागने की कोशिश करता है। देवा उसका फिर अपनी गाड़ी से पीछा करता है। पीछा करते करते वो काफ़ी दूर निकल जाता है। इसी बीच डॉक्टर दास भी वहाँ पर आ जाता है। तभी अजय भागता हुआ दास के पास पहुंच जाता है और दास देवा से बोलता है उसको मत मारो, लेकिन देवा फिर भी दास के सामने उसको जान से मार देता है। ये देखकर दास को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो देवा से बोलता है कि तुम एक किलर हो और मैं एक डॉक्टर, तुम एक जान लेने वाले हो और मैं जान बचाने वाला, तुम्हारा मेरा कोई दोस्ती नहीं हो सकती। तुमने आज मेरे सामने ही इसको मार दिया। मैं लोगों की जान बचाता हूँ और तुम लोगों की जान लेते हो, तो तुम्हारा मेरा कोई साथ नहीं है। ये सब बोल के वहाँ से वो चला जाता है और अगले दिन अपने हॉस्पिटल में जितने भी देवा के गुंडे होते हैं उनको सबको भगा देता है वहाँ से, ये बोल कर के मैं आज से गुंडों का इलाज नहीं करूँगा। और वहाँ से सबको भगा देता है। फिर उसके बाद अपने हॉस्पिटल को ताला लगा देता है। फिर दास उसी हॉस्पिटल में जाता है जिस हॉस्पिटल में वो पहले जॉब छोड़ के आया था। वहाँ से जॉब के लिए उसको निकाल दिया था, लेकिन वहाँ का जो डीन होता है वो उसको जॉब देने से मना कर देता है। वो जा रहा होता है, तभी वहाँ का जो मैनेजर होता है वो उसको बोलता है कि तुम यहाँ पर अगर ब्लड सैंपल इकट्ठा कर सको, पिछले 4 सालों से कोई भी ये काम नहीं कर पाया, अगर तुम वो काम कर सको तो तुम्हारी जॉब पक्की है। उसके लिए बोलता है कि सबसे पहला सैंपल मेरा ड्राइवर देगा। इस बात को लेकर डॉक्टर दास तैयार हो जाता है और अपना कैंप लगा लेता है। वहाँ पर वो सुबह से शाम तक इंतज़ार करता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता। फिर वहाँ पर उसके भैया भाभी ब्लड सैंपल के लिए आते हैं, जो उसको ब्लड सैंपल देते हैं और अपना फॉर्म भरवाते हैं और बोलते हैं कि ऐसे मुसीबत के टाइम पे भी अगर तुम्हारे काम नहीं आएगी तो किस बात की फैमिली। ये देखकर डॉक्टर दास बहुत खुश हो जाता है और वहाँ पर आकर पूजा भी अपना ब्लड सैंपल देती है। ये देखकर डॉक्टर दास को और भी ज़्यादा हिम्मत मिलती है। अब वहाँ का जो वॉचमैन होता है एक बोरी लेकर आता है और बोलता है डॉक्टर दास यहाँ पे कौन है। तो वो बोलता है कि मैं हूँ यहाँ डॉक्टर दास।
वो जाकर देखता है कि देखूं इसमें क्या है, बोरिंग में। तो सब लोग उसको मना करते हैं, लेकिन वो फिर भी खोलता है। खोल के देखता है तो उसमें बहुत सारे फॉर्म होते हैं जो ब्लड सैंपल के रेडी होते हैं, जो सारे के सारे देवा के जो साथी होते हैं, देवा के जो नीचे काम करने वाले होते हैं, उन सब के फॉर्म होते हैं। वो कम से कम 10,000 फॉर्म होते हैं। ये देखकर दास बहुत ज़्यादा खुश होता है, और जो उसका फैमिली वाले हैं वो इधर पुलिस को अभी भी देवा की तलाश होती है, और वो अभी भी देवा को नहीं पकड़ पाते हैं और ना ही पहचान पाते हैं। तभी डॉक्टर दास को कुछ गुंडे उठा ले जाते हैं, लेकिन वो सोचता है कि ये देवा के गुंडे हैं, जो मुझे पहले भी उठा के लाते थे वो ही होंगे। लेकिन उसको पता चलता है कि ये तो कोई और ही है जो मुझको उठा के ले आया। तभी वो देखता है कि टीवी पर देवा अपनी असलियत सबको बता रहा होता है कि मैं ही देवा हूँ, जो जिसके लिए पुलिस परेशान है वो देवा और कोई नहीं, वो मैं ही हूँ। और अपनी हकीकत बता के वो अपने दोस्त को बचाने के लिए वहाँ पर आता है, और वहाँ पर आकर वो सभी गुंडों की अच्छे से धुलाई करता है। वहीं पर उसके पीछे हीरोइन पूजा और उसकी पुलिस फोर्स और कमिश्नर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन सबके बीच में काफ़ी हाथापाई होती है। इसी हाथापाई के बीच में, गोलीबारी के बीच में देवा को एक गोली लग जाती है, और देवा पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। जख्मी हालत में उसको डॉक्टर उठा के अपने हॉस्पिटल में ले आता है और उसका इलाज करता है, और उसका पूरा ऑपरेशन वगैरह करता है। लेकिन देवा नहीं बच पाता है। उसमें वो अनाउंस कर देते हैं न्यूज़ में भी कि देवा मर चुका है। तभी वो कहानी 6 महीने बाद पहुंच जाती है। वहाँ पर देखते हैं कि जो डॉक्टर दास होता है वो कहीं बीच पे बैठा हुआ दारू पी रहा होता है। तभी उसी के पास में वो देवा को याद कर रहा होता है। तभी उसी के पास में देवा आ जाता है, और वो दोनों अपने गप्पे शप्पे लड़ाने लगते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि उनकी जो दोनों हीरोइन होती हैं वो भी उनके साथ होती हैं, और वो कहीं बीच पे बैठे होते हैं और कहीं अपना हनीमून मनाने जा रहे होते हैं। और हमारी मूवी की एंड यहीं पे हो जाता है।